मंच पर विराजमान समस्त विद्वद वृंद, संत चरण, समस्त कथाकार बंधु, मातृशक्ति और परम प्रिय और पूज्य गुरुसम हमारे बापू। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी कहते हैं बापू के हमारे 4 संबंध हैं। प्रभु, प्रिय, पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समहित मायन बापू। बापू पहले प्रभु हैं और फिर यू आर माई फ्रेंड, प्रिय हैं आप, इसलिए कि आप भी वक्ता हैं, हम भी वक्ता हैं, तुलसी दल छोटा बड़ा सब बराबर होता है। प्रभु, प्रिय, पूज्य, पूज्य तो आप ही हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कुल गुरु समहित, कैसे हित होता, ऐसे परम प्रिय बापू। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में एक घटना घटी। भाई हमारा तो स्वभाव है, हम उधर ले जाते हैं कश्ती जहां तूफान होते हैं। कहाँ उतरे? एक नवविवाहो सुख जोड़ा मणिकर्णिका घाट में चिता के सम्मुख खड़ा हुआ। विवाह नहीं हुआ। इट इज राइट और रॉन्ग एट ए ग्लांस ऑफ मानस, इसी पर चर्चा रखने का प्रयास करूं। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गोस्वामी जी से पूछा गया अग्नि कितनी होती हैं, तो बोले पहले ये समझ लो कि अग्नि है क्या, बताओ। बंदौ नाम मैं राम रघुवर को, ये हेतु कृषानु भानु हिम कर को। कृषानु अग्नि का बीज मंत्र है, रम, यहाँ विद्वान बैठे हैं, और अग्नि के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं किसी में रा नहीं आ पा रहा है। लेकिन जब कृषानु की चर्चा आई तो का के नीचे रा जो बीज मंत्र है वो पिलर बन करके खड़ा हो गया और उस पर का सा ना बन करके खड़े हो गए। इसलिए कृषानु शब्द को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 13 बार प्रयोग किया। 7 बार बाल कांड में, 1 बार अयोध्या कांड में, 3 बार सुंदर कांड में, 1 बार लंका कांड में, एट लास्ट 1 बार सुंदर कांड में। अब कृषानु बहुत पर्यायवाची दिए, अग्नि, आगी, पावक, हुताशन, सब। लेकिन मानस में गोस्वामी जी ने कहा हमारे यहाँ 5 अग्नि हैं, पंचाग्नि। बताओ। बोले सबसे पहले मेरे यहाँ आ रही है अस कही जोग अगिन तनु जारा, योगाग्नि। नंबर 2 भगति सहित मुनि आहुति दीन तो प्रगटे अगिन, यज्ञाग्नि। नंबर 3 पर सरजू तीर रची और चितावनाई जनु सुरपुर, चिताग्नि। नंबर 4 पर अगर आप आएंगे तो फिर दुसह विरहायब नहीं, विरहाग्नि। और नंबर 5 पर अपनी मति अनुसार समुद्र के अंदर निवास करने वाली संधान्यो प्रभु जब विसिख कराला तो उठिए वो दधि उरयंत, बड़वाग्नि। अब इस बड़वाग्नि समेत 5 अग्नियों में अगर हम विचार करते हैं तो 5 का सेंटर पॉइंट होता है 3, 2 इधर और 2 इधर। तो रामचरितमानस के आधार पर चिताग्नि बनी सेंटर पॉइंट बीच में, और चिता की अग्नि है।
गोस्वामी जी से पूछा गया, इस कृषाणु जो राम के नाम से निकली उसमें और अग्नियाँ निकली? बोले विडम्बना तो इसी बात की है कि यज्ञाग्नि हो या विरहाग्नि हो, सबसे पहले बात तो इससे नंबर 2 पर अगर निकली तो कामाग्नि निकली। चलिए सुहावनी त्रिविध बयारी, ये काम कृष्णानु राम से पैदा हो रही है, और काम के बाद में वही कृषाणु, गोस्वामी जी कृषाणु शब्द को स्मरण नहीं कर पा, वही केंद्रित हैं। चाप श्रुआ और सरया होती जानू, और कोप मोर अति घोर, क्रोधाग्नि, काम क्रोध और लोभ। गीता कहती है त्रिविधम नरकस सेदम द्वारम नासन महात्मना, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत नरकस इदम द्वारम। गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ा परिवर्तन, द्वार तो तब मिलेगा जब हम रोड पर चलेंगे, इसलिए काम क्रोध लोभ ये नाथ नरक के रोड हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, विवाह काम महोत्सव है, काम देव है। अगर राम देव हैं तो काम देव है। अगर भगवान राम प्रकट होते हैं तो प्रगट्यो विषम बाण झसके, तो काम भी प्रकट होता है। भगवान राम स्तुति के द्वारा प्रकट होते हैं। स्तुति सुरन कीन, कामदेव की जी स्तुति की जाती है तभी वो प्रकट होते, वो भी श्याम वर्ण है, वो भी धनुषधारी हैं। राम में काम का भ्रम हो रहा है। मैं छोटे मोटे पात्र की चर्चा नहीं कर रहा हूं। चित्रकूट के प्रांगण में भरत जी महाराज पहुंचे, बोले राम सीता का दर्शन हो रहा है। भरत जी ने कहा हाँ। बोले कैसा लग रहा है? बोले क्या बताएं, मन में है। निकले कहा भरत जी कुछ तो बताओ। बोले ऐसा लग रहा है जनु मुनि वेश अकीन रति काम। राम में काम का भ्रम हो रहा है। बहुत बड़े वक्ताओं के द्वारा मैंने एक ग्रंथ से एक चीज सुनी, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। लेकिन अति निवेदन विनम्रता के साथ करना चाहता हूँ, यहाँ भारत के विद्वान जुटे हैं। तुलसीदास जी के 14 ग्रंथों में ये दोहा कहीं नहीं है। कहाँ से आया, कैसे लिखा गया मैं नहीं जानता। 12 ग्रंथों में जहाँ राम तहाँ काम शब्द नहीं है। तो फिर काम का राम से संबंध क्या हुआ? हमें चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत में भगवान शुकाचार्य कहते हैं कामस्तु वासुदेवांसो अदग्धा प्राग रुद्रमन्युना अदेहोपपत्तये भूया स्तमेव प्रत्यपद्यत। काम वासुदेव का, भगवान का अंश है। कैसा अंश? बोले पुत्र बन करके आ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, काम की भूमिका में विवाह है, और विवाह उस व्यक्ति काम में प्रवेश कर रहा है, और वो जो मणिकर्णिका पर जा रहा है तो उसे सत्य का दर्शन कराया जा रहा है। इट इज मोस्ट नेसेसरी फॉर द ह्यूमन लाइफ, क्योंकि वो काम में प्रवेश कर रहा है। दो प्राणी जीवन नौकाले और संसार सिंधु में उतर रहे, आशीष विप्रों का पाने को और कर मंडप में सब यजन रहे। मंडप में पूजाग्नि है, तो उस समय ले जा करके यदि उसे साक्षात कराया जा रहा है चिता की अग्नि का, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ उसके बाद कभी वो विषयों में रह करके भी विषय वासना में कभी फंसने वाला नहीं होगा। वो विषय में रहेगा तो, लेकिन विषयों में फंसेगा नहीं, क्योंकि वो जीवन का अंतिम सत्य देख करके काम में प्रवेश कर रहा है। इसलिए विषयों में फंसा योगी भी करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती।
अब विषयों में फंसे योगी की समता कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, और बूढ़ी माँ के नैनों की भी ममता कम नहीं होती। बूढ़ी माँ, बुढ़ाने से क्या ममता समाप्त हो जाती है? मैं निवेदन सिर्फ इतना कर रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं क्रोधाग्नि है और कामाग्नि है, और ये दोनों काम और राम से निकल करके आए हैं। क्योंकि आग कहाँ से निकली? बाबा ने पूछ लिया, मैया पार्वती ने पूछ लिया। बाबा ने कहा बताएं पार्वती, हनुमान जी जले क्यों नहीं? क्यों? बोले ताकर दूत अनल जे ही सिर जा, और जरा न सो ते ही कारण गिर जा, जरा न सो। तो अगर अनल सिरजा तो उसी अनल में कामाग्नि है, उसी नगर में क्रोधाग्नि है। मैं निवेदित कर रहा हूँ, अगर ये कदम हो सकता है रूढ़ी से अलग हट करके हो, क्योंकि इस संसार में जिसने भी रूढ़ से एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसी मणिकर्णिका पर खड़े होकर के कबीर ने गाना शुरू किया है। हाड़ जरे जो लाकड़ी और केस जरे जो घास, सब तन कवि देख जलता देख कर भया कबीर उदास। ये सत्य का साक्षात्कार है, और जिसने भी कराया रूढ़ी से अलग हटकर गया, वो सलीब पर चढ़ाया गया। बाद में भले लोगों ने क्रॉस बना करके उसके सामने सिर झुकाया, लेकिन उस समय अगर कोई आगे चल करके चला तो उसे सलीब पर चढ़ाया गया। मैं वो सब नहीं जानना चाहता हूँ। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, इट इज़ क्वाइट राइट जो दर्शन कराया गया साक्षात्कार का, इस सत्य से बढ़ करके कोई दूसरा सत्य नहीं हो सकता है। हमारे संत गाया करते थे, राम नाम कब बताया गया? बचपन में बताया कि ये धरा धाम सत्य है, यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन जब पिंजड़े का पंछी और जब पिंजड़े को छोड़ चला, तब अंत में बताया कि राम नाम सत्य है। इसलिए अगर मणिकर्णिका पर वो काम में प्रवेश करने जा रहा है, और उस समय अगर बताया जा रहा है कि राम ही सत्य है, जहाँ तुम जा रहे हो वो आवश्यकता तो है जीवन की, लेकिन जीवन का सत्य नहीं है। काम का स्वरूप क्या है? हमारे राजेश जी बैठे हैं, उन्हीं का है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। राजेश जी का रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। माया तेरी बहुत कठिन है। काम का वास्तविक स्वरूप रक्त मांस हड्डी के ढेर पर। अगर इस सत्य का साक्षात्कार किसी विवाह हो सुख जोड़े को कराया गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें गलत कहाँ पर है? इसलिए सत्य के साक्षात्कार की ओर बढ़ते हुए कदमों को अगर कहा गया व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इस पर मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मैं कोई कथा नहीं, ना ये कथा है, ना ये व्यथा है, ना ये आख्यान है, ना ये व्याख्यान है, ना ये उपाख्यान है, बल्कि ये तो पैगाम मोहब्बत है। देखें कहाँ तक जाता है। जैसे